नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका चवान ट्यूशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसी कॉमन मैथ्स मिस्टेक्स के बारे में जो स्टूडेंट्स एग्जाम में करते हैं और उनसे कैसे बचा जाए। कई बार स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज अच्छी तरह आते हैं, फिर भी वो छोटी छोटी गलतियाँ एग्ज़ाम प्रेशर या प्रैक्टिस की कमी के कारण उनके एग्ज़ाम्स में कम हो जाते हैं। इसीलिए इस वीडियो में आपको इन मिस्टेक्स के बारे में एक एक करके बताऊंगी और साथ ही कुछ आसान टिप्स भी दूंगी जिसकी मदद से आप इन गलतियों से भी बच सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और सोचिए कि इनसे कौन सी मिस्टेक आप भी एग्ज़ाम में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली मिस्टेक है क्वेश्चन को ठीक से ना पढ़ना। कई स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखते ही तुरंत उसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, खासकर जब क्वेश्चन उन्हें फेमिलियर लगता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में दिया हुआ सिर्फ एक छोटा सा वर्ड पूरी प्रॉब्लम को बदल सकता है। इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसे ध्यान से पूरा पढ़े। खुद से पूछे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें क्या फाइंड करना है और कौन सा फॉर्मूला या मेथड इस्तेमाल करना है। जल्दी से आंसर लिखने की कोशिश ना करें। याद रखिए, पहले पढ़ें, समझें और फिर सॉल्व करें। ये कुछ एक्स्ट्रा सेकंड्स आपको बड़ी मिस्टेक करने से बचा सकते हैं। तो दूसरी मिस्टेक है कैलकुलेशन में गलती। कई बार स्टूडेंट्स को सही फॉर्मूला और सही मेथड पता होता है, लेकिन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते समय छोटी सी गलती हो जाती है और एक छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक आपका पूरा फाइनल आंसर गलत कर सकती है। इसीलिए कैलकुलेशंस करते समय जल्दी ना करें। अपने कैलकुलेशंस को साफ साफ लिखें और खासकर प्लस और माइनस साइंस पर ध्यान दें। अगर एग्ज़ाम्स में समय हो तो इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशंस को एक बार दोबारा चेक ज़रूर करें। याद रखिए, मैथ्स में स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी बहुत ज़रूरी होती है। तीसरी मिस्टेक्स है यूनिट्स को लेकर कन्फ्यूजन। कई बार स्टूडेंट्स को क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, लेकिन वे यूनिट्स को सही तरीके से कन्वर्ट करना भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक मेजरमेंट मीटर्स में दूसरा सेंटीमीटर्स में दिया गया हो तो उन्हें बिना कन्वर्ट किए सीधे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यूनिट्स को ध्यान से देखें। अगर ज़रूरत हो तो पहले यूनिट्स को कन्वर्ट करें और उसके बाद कैलकुलेशन शुरू करें। याद रखिए, यूनिट्स चेक करें, ज़रूरत हो तो कन्वर्ट करें और फिर सॉल्व करें। एक छोटी सी मिस्टेक आपके मार्क्स को नुकसान पहुंचा सकती है। तो चौथी मिस्टेक है अपने आंसर्स को चेक ना करना। तो कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तुरंत अगले क्वेश्चन पर चले जाते हैं और आंसर्स को दोबारा चेक नहीं करते। लेकिन हो सकता है कि अपनी कैलकुलेशंस में छोटी सी गलती की हो, कोई गलत नंबर लिखा हो या यूनिट भूल गए हो, प्लस माइनस की भी मिस्टेक की हो। इसीलिए एग्ज़ाम के अंत में कुछ समय आंसर्स चेक करने के लिए ज़रूर रखें, खासकर उन क्वेश्चंस को दोबारा जिसमें आपको डाउट था। याद रखिए, सिर्फ पेपर पूरा करना ज़रूरी नहीं है, उसे चेक करना भी ज़रूरी है। पांचवी मिस्टेक है मैथ्स की डेली प्रैक्टिस ना करना। बहुत से स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले ही मैथ्स की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे रेगुलर प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको हर दिन कई घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रोज़ सिर्फ 20 से 30 मिनट भी फोकस प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड, एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार ना करें जो आपको पहले से ही आता है। याद रखिए, छोटी सी डेली प्रैक्टिस आगे चलकर बड़ा इम्प्रूवमेंट देती है। छठी गलती है बोर्ड मार्क्स को इग्नोर करना। जब किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में ब्रैकेट, ऑर्डर्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ हो तो उसे हमें अपनी इच्छा से किसी भी ऑर्डर में सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हमें ऑपरेशन का सही ऑर्डर फॉलो करना होता है। इसीलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। 8+2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 14, 30 नहीं, क्योंकि बोर्ड मार्क्स के अनुसार मल्टीप्लिकेशन पहले होता है। तो पहले हम 2 को
3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जिससे हमें 6 मिलेगा। फिर 8 + 6 करेंगे और हमें आंसर मिलेगा 14। इसीलिए BODMAS को हमेशा ध्यान से फॉलो करें। याद रखिए, ऑपरेशंस के सही ऑर्डर से ही आंसर तक पहुंचा जा सकता है। 7वीं मिस्टेक है मैथ्स मुश्किल लगने पर अपना कॉन्फिडेंस खो देना। कई बार स्टूडेंट्स डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देखकर तुरंत सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, लेकिन ऐसी नेगेटिव थिंकिंग आपको पैनिक करवा सकती है और प्रॉब्लम और भी डिफ़िकल्ट बना सकती है। इसके बजाय खुद पर विश्वास रखिए और कहे कि मैं कोशिश करूँगी। प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करें और उन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करें जो आपको आते हैं। हो सकता है आपको आंसर तुरंत ना मिले और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। याद रखिए, मिस्टेक्स का मतलब ये नहीं है कि आप मैथ्स में वीक हैं। खुद पर विश्वास रखें, प्रैक्टिस करें और जल्दी गिव अप ना करें। तो 8वीं मिस्टेक है डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस से डरना। जब स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में कई टफ़ क्वेश्चंस देखते हैं तो कई बार वे पैनिक कर जाते हैं और उसी क्वेश्चन पर बहुत सारा टाइम लगा देते हैं। याद रखिए, आपको हर क्वेश्चन को पहली कोशिश में ही सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो काम रहे, उसे फ़िलहाल के लिए छोड़ दें और पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें जो आपको अच्छी तरह से आते हैं। जब आसान क्वेश्चंस पूरे हो जाए तब वापस से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पर आए, उसे दोबारा ध्यान से पढ़ें और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करें। एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम के ऊपर हावी ना होने दें। याद रखिए, पैनिक ना करें, आगे बढ़ें, वापस आइए और फिर दोबारा कोशिश करें। तो 9वीं मिस्टेक है समझ की बजाय सिर्फ याद करना। कई स्टूडेंट्स फॉर्मूलाज के बिना कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला याद करना यूज़फुल है, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता है कि फॉर्मूला का इस्तेमाल कब और क्यों किया जाता है तो क्वेश्चन का फॉर्मेट बदलते ही आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए सिर्फ ये मत पूछिए कि इस क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या है, खुद से ये भी पूछिए कि इस फॉर्मूला का काम क्या है और इसे कब इस्तेमाल करना है। पहले कॉन्सेप्ट को समझें और फिर अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। जब कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो फॉर्मूला याद भी रखना आसान हो जाता है। याद रखिए, सिर्फ व्हाट ही नहीं, वाई भी समझिए। तो 10वीं मिस्टेक है समय का सही से इस्तेमाल ना करना, यानी कि पुअर टाइम मैनेजमेंट। कुछ स्टूडेंट्स एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं। इसी वजह से बाकी क्वेश्चंस के लिए समय कम पड़ जाता है और कई बार आसान क्वेश्चंस भी छूट जाते हैं। एग्ज़ाम में सबसे पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें जो आपको अच्छी तरह से आते हैं। अगर कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा समय ले रहा है तो उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और आगे बढ़ें। बाद में वापस आकर उसी क्वेश्चन को सॉल्व करें। साथ ही आखिरी 5-10 मिनट आंसर्स चेक करने के लिए ज़रूर बचा कर रखें। याद रखिए, सिर्फ ज़्यादा मेहनत करना ज़रूरी नहीं है, समय को सही तरीके से मैनेज करना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी मैथ्स की एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट्स के द्वारा की जाने वाली कुछ कॉमन मिस्टेक्स और उनसे बचने का आसान तरीका। हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, कैलकुलेशंस और यूनिट्स चेक करें, अपने आंसर्स ज़रूर चेक करें और मैथ्स की रेगुलर प्रैक्टिस करें। BODMAS को फॉलो करें, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से घबराएं नहीं और सबसे इम्पॉर्टेंट, पॉजिटिव रहे और ख़ुद पर विश्वास रखिए। और याद रखिए, सिर्फ फॉर्मूलाज को मेमोराइज़ करना काफ़ी नहीं है, कॉन्सेप्ट्स को समझना भी ज़रूरी है। अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैथ्स में अच्छे नहीं हैं। हर मिस्टेक से आप कुछ नया सीख सकते हैं और बेहतर हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स आपकी अगली मैथ्स एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस करने में और ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो चवान ट्यूशन क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।